वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी 2022 समान अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के 4A की। यह प्रश्न है, सुशासन से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा ई शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहां तक सहायता पहुंचाई है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचन कीजिए। 150 शब्द के इस प्रश्न में जिस बातों पर आपको ध्यान देना है उसमें यह है कि आपको सुशासन को परिभाषित करना है, ई शासन को भी परिभाषित करना है और इसकी जो हालिया पहल ली है चाहे राज्य सरकारों ने या फिर केंद्र सरकार ने, उनके बारे में देना है और उनके कुछ उदाहरण इसमें प्रस्तुत करने हैं। स्पष्ट होइए, आपको सुशासन क्या है इसे स्पष्ट करना है बस। ई शासन क्या है इसे स्पष्ट करना है बस। उसकी खूबियों, उसकी कमियों, इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि यह 150 शब्द का प्रश्न है। तो हमेशा यही कोशिश करिए कि जो पूछा जाए वही लिखिए, उसके अलावा कुछ मत लिखिए। आपको इसी तरह से इन प्रश्नों को देखना होगा, क्योंकि 150 शब्द में आप इससे ज़्यादा लिख भी नहीं सकते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से इस प्रश्न को कर रहे हों। तो एक लाइन में ही आप सुशासन को स्पष्ट कीजिए कि सुशासन का अर्थ एक ऐसी प्रभावी शासन व्यवस्था से है जो विश्वास योग्य, जनोन्मुखी और सक्रिय हो। और ई शासन को जब आप परिभाषित करेंगे तो आप उसके लिए भी लिख सकते हैं कि ई शासन का अर्थ सूचना और संप्रेषण तकनीक के प्रयोग से सुशासन के लक्ष्यों को हासिल करना है। यह है ई शासन के पीछे का मूल वक्तव्य। लेकिन ये सारी चीजें, सुशासन क्या है और ई शासन क्या है, ये तभी आ सकता है जब आप इसका विस्तृत अध्ययन करें और इसको समझने की कोशिश करें। जब आप इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप इसको संक्षेप में लिखने में भी सक्षम हो पाएंगे। नहीं तो अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप इसको बहुत बड़ा लिखेंगे। तो फिलहाल कुल मिला के सुशासन का मतलब होता है कि जिस शासन व्यवस्था की सेवा गुणवत्ता व्यवस्थित हो, पारदर्शी हो, सत्यनिष्ठ हो, ईमानदारी पर आधारित हो, निष्पक्ष हो, जिसमें जवाबदेही और जिम्मेदारी की भावना हो, ऐसी ही व्यवस्था जो है वह सुशासन की व्यवस्था हो सकती है। और इन्हीं को बढ़ाने के लिए दरअसल डिजिटल माध्यमों के जरिए जब प्रयास किया जाता है तो वह प्रयास क्या कहलाता है? ई शासन कहलाता है। यानी सूचना और संप्रेषण तकनीक का इस्तेमाल शासन की व्यवस्था में या सुशासन की व्यवस्था में शासन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि राज्य के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाता है। वही दरअसल ई शासन की व्यवस्था है जो सुशासन को सुनिश्चित करती है और सुशासन के विकास में और देश के विकास में या राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब भारत के संदर्भ में इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, जिसमें आपने कई इस तरह के प्रयास सुने होंगे, जिसमें ई कोर्ट है या डीसीटी है, यानी प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण की व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है अपने कार्यक्रम और योजनाओं से संबंधित जो सब्सिडी से लेके वेतन तक, जिसमें मनरेगा जैसे कार्यक्रम शामिल हैं और भी अन्य कार्यक्रम शामिल हैं, उसके जरिए एक भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार रहित, पारदर्शी और समयबद्ध धन का हस्तांतरण करते हैं। या इसके अलावा आधार सक्षम जो भुगतान प्रणाली है, यानी कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से संबंधित या बैंकिंग लेन देन से संबंधित जो ट्रांजैक्शन की प्रणाली है उसको आसान बनाने के साथ साथ पारदर्शी बनाने का भी प्रयास किया गया है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो दरअसल ई शासन के अंतर्गत ही हैं और यह किसी न किसी तरह से सुशासन को मजबूत करती हैं। और इसके अलावा आप कई अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। अगर आपके पास समय शब्दों की संख्या बाकी हो तो आप इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जमीन की खरीद फरोख्त में इसका उपयोग होता है, यानी रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स में इसका उपयोग हो रहा है। बड़े पैमाने पर नियुक्तियों में, कर्मचारियों की नियुक्तियों में इस शासन की तमाम व्यवस्थाओं का उपयोग हो रहा है। जो इंटरनेट के जरिए जो इंटरनेट टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे इस शासन की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और भी आप लिखना चाहें, रेलवे का जो आरक्षण का जो तरीका है वह भी इस शासन का ही एक
उदाहरण है, या फिर नियुक्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, नियुक्तियों में रजिस्ट्रेशन की प्रणाली को सुगम बनाने के लिए जो पूरी प्रयास किए जाते हैं वह भी ई शासन का ही प्रणाली है। इसमें ढेर सारे उदाहरण आपको दे सकते हैं, देश भर में फैले हुए हैं। तकरीबन हर राज्य किसी न किसी रूप से ई शासन की व्यवस्था को अपना रहा है। इन तमाम तरह के प्रोग्रामों के बारे में आप लिख सकते हैं, उनमें से कुछ प्रोग्रामों के बारे में थोड़ा सा विवरण दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रश्न के उत्तर में देने की कोशिश की है। यह प्रश्न का उत्तर इस तरह से हो सकता है कि सुशासन का अर्थ एक ऐसी प्रभावी शासन व्यवस्था से है जो विश्वास योग्य, जनोन्मुखी और सक्रिय हो। ई शासन का अर्थ सूचना और संप्रेषण तकनीक के प्रयोग से सुशासन के लक्ष्यों को हासिल करना है। इसका उद्देश्य शासन में सेवा गुणवत्ता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी, जवाबदेही और सुविधाओं का विकास सुनिश्चित करने से है, यानी सुनिश्चित करना है। प्रमुख ई शासन पहल के अंतर्गत आप ई कोर्ट, जिसमें कि न्यायिक प्रक्रिया सस्ती, सुलभ, लागत प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह हो, ये इस ई कोर्ट इससे संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण और डिजिटाइजेशन संभव हुआ है इसके जरिए, जिसका जिक्र हाल में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ ने भी किया। इसके अलावा प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें अपने कार्यक्रमों और अपनी योजनाओं से संबंध में जो धन आवंटित करती हैं, या जो धन लाभार्थियों के खातों में जो समयबद्ध, पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित हस्तांतरण करने का जो प्रयास है, वह दरअसल प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण है। और इसके साथ साथ आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, यानी बैंकों में जो लेन देन का पूरा सिस्टम काम करता है, वह इस पे आधारित है। यह चूंकि प्रमुख पक्ष हैं या प्रमुख योजनाएं हैं, ई शासन के प्रमुख टूल हैं, इसलिए हमने इसका जिक्र किया है। ई शासन से शासन और नागरिक के बीच संवाद बढ़ा है। हालांकि नागरिक की निजता की सुरक्षा और तकनीक की जानकारी के प्रसार के संदर्भ में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यह लिखने के पीछे की वजह यह थी कि ये सारी चीज़ें तो बहुत तेज़ी से हो रही हैं, बहुत तेज़ी से अपना देश जो है वो डिजिटाइजेशन जिसका बहुत तेज़ी से हो रहा है। लेकिन यह भी सही है कि इसी के साथ साथ साइबर अपराध भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इस अपराध का शिकार बहुत से वो लोग हो रहे हैं जो कि दरअसल इस डिजिटल साक्षरता से अनभिज्ञ हैं, यानी जिन्हें यह नहीं मालूम है कि वह दरअसल इंटरनेट का प्रयोग कैसे करें, और अपने जो उसके जरिए जो उनको लाभ मिलते हैं उन लाभों को सुनिश्चित कैसे करें, और उसमें होने वाले जो अपराध हैं उन अपराधों से कैसे बचें, इसके बारे में जानकारी अभी भी हमारे देश के नागरिकों में के एक बहुत बड़ी जनसंख्या के पास कम है, जिसमें कि प्रयास करने की जरूरत है। और यानी कि कुल मिला के तकनीक की जानकारी का प्रसार करने की बेहद जरूरत है। इसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं और एक बैलेंस आपका उत्तर इस तरह से बन सकता है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।